A very good morning, everyone. Welcome to Saurabh Sir classes. This is Chinu Thakur, and we have discussed about PubDet examination that was part of journal examination. Okay, and history we have already started. History part one, and I think part two I have uploaded. You please check on the videos, please. And today I'm just completing all the history questions from recent papers. Okay, so let's get started today's video. Question number 24, Vernacular Press Act was repealed by. This is very important. Vernacular Press Act के बारे में बहुत सारे informations है because this questions have come various time. बहुत सारे papers में आया है. So we have to discuss कि क्या है Vernacular Press Act. Okay? Repealed करना और उसको लगाना दोनों अलग अलग बातें हैं. तो ध्यान से सुनिए. Options are Lord Lytton, Lord Ripon, Northbrook or Webber. Who the person is who repealed this, okay, means withdraw कर देना. वो कौन है जिसने इस लॉ को विथड्रॉ कर दिया था. ठीक है, किसने इसको एक्ट को लगाया था और किसने हटाया था, दोनों अलग अलग पर्सन है. लिटन वाज द पर्सन हु started vernacular press act, okay, and when that is enacted in 1878 by Lord Lytton. Why it's so? Because they want to curtail the freedom of Indian press. वो चाहते थे कि इंडियन जितने भी अपने न्यूज़पेपर्स छापते हैं, मैगजीन छापते हैं, तो उनके फ्रीडम को कैसे हम कम कर सकते हैं. तो इस तरह का लॉ बनाया गया कि व्हेनेवर अ पर्सन, जो इंडियन प्रेस होता है, अगर वहां पर कोई न्यूज़पेपर छपेगा तो दे हैव टू गिव वन कॉपी टू द पर्सन, जो जर्नल है, जो कि सीनियर अथॉरिटी है. वो चेक करेगा उस न्यूज़पेपर को कि भाई इसमें कुछ ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ मेंशन तो नहीं किया है. अगर ऐसा है तो प्रेस को उसी समय बैन कर दिया जाएगा. तो दैट प्रेस एक्ट वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद द पर्सन ऑफ इंडियंस. तो क्या किया गया, लॉर्ड रिपन जब नेक्स्ट टाइम आता है तो वो इसे हटा देता है, इसको विथड्रॉ कर देता है. तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन. ओके, जस्ट अ सेकेंड. यस, लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर. तो आपको ये बात ध्यान रहना चाहिए कि किसने इसको इनेक्ट किया है और किसने रिपील किया है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका एक और नाम भी है. यू हैव टू नो दिस नेम ऑल्सो, दैट इज गिगिंग एक्ट. ओके, आगे लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज which of the following, one second, I have to, yes, which of the following newspaper was not associated with M.K. Gandhi. M.K. गांधी भी बहुत सारे न्यूज़पेपर उन्होंने भी मेंशन किए हैं, उन्होंने भी लिखे हैं, एंड ही वाज द एडिटर ऑफ सम न्यूज़पेपर्स. ओके, सो दे वर आस्किंग अबाउट कि वो कौन सा न्यूज़पेपर है जो एसोसिएट नहीं करता है. सो वी हैव टू नो ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पर्सन कनेक्टेड टू दीज न्यूज़पेपर, लाइक इंडियन मिरर, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हरिजन. इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो विच पेपर इज नॉट कनेक्टेड विद महात्मा गांधी और M.K. Gandhi is Indian Mirror. Okay, because this associated with Keshav Chandra. Keshav Chandra, who is Keshav Chandra? Very popular entity and you have to know about him also. But in this class I'm just discussing about the MCQ. कि आपका सही कौन सा है. यंग इंडिया इज ऑल्सो स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय, बट देन M.K. गांधी जो है वो एडिटर बन गए थे इनके. सो इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया, दीज थ्री वर टेकन बाय associated with M.K. Gandhi, but Indian Mirror is not. So option A is right. Okay, because we were discuss about not associated. Which historian is famous for his research in subaltern history? सबल्टन हिस्ट्री होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी कौन से ऐसे हिस्टोरियन हैं जो इस रिसर्च से कनेक्टेड है? जनुनाथ सरकार, सुशोभन सरकार, इरफान हबीब और रंजीत गुहा. सो दिस इज वेरी सिंपल. रंजीत गुहा, he is the famous still and he is connected with subaltern study because he has done enormous work in subaltern history. Okay, he was the popular इंडियन हिस्टोरियन जिसने सबल्टन हिस्ट्री के बारे में, जिन्होंने बहुत कुछ मेंशन किया है. सबल्टन हिस्ट्री मेनली फोकस किया गया था उन सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में जिसमें सिर्फ हिस्ट्री एलीट पे निर्भर नहीं है, बाकी सबके बारे में मेंशन करती है. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल एबॉलिश ठगी इन इंडिया? द ऑप्शंस आर सर जॉन शॉ, लॉर्ड वेल्सली,
William Bentinck, and Mayo. Okay, these are the Governor General of India, as you all know. These are the popular persons. Now, who abolished ठगी particularly? तो one person is there who is very important और बहुत सारी चीजें जो उनके साथ connected है, and that person is William Bentinck. Okay, so right answer will be William Bentinck. William Bentinck ने दो रूल है इनके अंडर में 1828 से 1833 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, ठीक है। देन 1833 से 1835 ही वाज डिक्लेयर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा टेनवर को लेके इनका कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं दोनों मेंशन कर रही हूँ। ओके, सो विलियम बेंटिंक हैज रिमूव्ड मेनी थिंग्स लाइक सती उन्होंने 1829 में रिमूव किया है, और ठगी removed by him as well 1830. Okay, chalo move on, next question please. Question number 28. Who founded the Indian Reform Association in 1870? So before 1885, ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। 1885 द टेन्योर वाज जब INC फॉर्म्ड हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है फॉर्म्ड हुआ है, बट सम फॉररनर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जो कि पहले इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी उनमें से एक है। 1870 में इसे फाउंड किया गया है, और इसके फाउंडर कौन है? ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले। सो दैट इज केशव चंद्र सेन। ओके, केशव चंद्र सेन फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन के बारे में बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं जो आपको डिस्कस करने होते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं मतलब चाहती तो हूँ कि आप लोगों को एक्सप्लेन करके क्लास में पढ़ाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक सेपरेट क्लास आपकी मैं डिस्कस करूंगी, जहां पर ये सारे डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पबडेट एग्जामिनेशन दिया है, तो उसका ये सही सॉल्यूशन उनको चाहिए। सो आई एम जस्ट गिविंग अ राइट सॉल्यूशन और राइट आंसर इन दिस वीडियोस। Who among the following is not connected with the utilitarianism group? Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Frederick Ingalls or Lord William Bentinck? So this is another important question. Okay. So in this question we see Jeremy Bentham, वो तो founder है आपका utilitarianism group के, and John Stuart Mill and Lord William Bentinck. These three are somehow connected with this group. ठीक है। परमानेंटली अगर मैं कहूँ तो जॉन स्टुअर्ट मिल और जेरेमी बेंथम तो वो तो आपका पूरी तरह से कनेक्टेड है, बट जब मैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करूंगी तो वो थोड़ा रिफॉर्म्स कर रहे हैं इस ग्रुप के कुछ आइडियाज के साथ, बट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। बट फिर भी ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया है तो यहाँ हम आंसर कर सकते हैं कि फ्रेडरिक एंगल्स जो है ये कनेक्टेड है आपका जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी उनके साथ, बिकॉज ही इज नॉट कनेक्टेड विद दिस ग्रुप। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1905-1908? स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था? जब बंगाल के डिवीजन का ऑर्डर आ गया था, ठीक है। बंगाल डिवीजन का ऑर्डर किया था किसने? कर्जन ने, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया था कि बंगाल को डिवाइड कर दिया जाएगा। तब क्या हुआ कि हमारे जो आईएनसी के प्रमुख लीडर्स थे उन सभी ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया, और इनमें से कौन से हैं जो स्वदेशी मूवमेंट के साथ एसोसिएट नहीं करते? बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्ता या फिर प्रीति लता वादेकर? तो who of this list, which of the person which is not connected with Swadeshi movement among these four? So among these, Arvindo Ghosh was not associated. Okay, Bipin Chandra Pal, Ashwini Kumar Datta or A.K. Datta and Preeti Lata Vadekar is connected with the Swadeshi movement. Okay, let's move on with the question number 31. Put in the chronological order Cripps Mission, Quit India Movement, Nehru Report and Wavell Plan. As you all know, these are the important movements during the Indian national movement. Okay, Indian freedom national movement. So Cripps Mission, Quit India Movement, Nehru Report and Wavell Plan.
सपोज करो अगर आपको बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है और एक दो का ही पता है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट का मालूम है कि इट्स स्टार्टेड इन 1942, ठीक है, तो हमें एक का डेट अगर मालूम है तो बाकी सबका कैसे पता चल पाएगा? नेहरू रिपोर्ट स्टार्टेड इन 1928, ठीक है, तो वेबल प्लान और क्रिप्स मिशन कब आया? ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस, ये दोनों का मतलब एक ही नाम है, ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसके बारे में। वेबल प्लान आया है आपका क्रिप्स मिशन, ओके, हाँ 1948, ठीक है। शिमला समझौता भी आप इसे कहेंगे, शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है इसे, कॉन्फ्रेंस। क्विट इंडिया मूवमेंट, दिस इज 8 अगस्त 1942, okay. Nehru report is 1942. Can you tell me when Cripps mission has come? In comment section. Why I'm asking so? Because जो क्विट इंडिया मूवमेंट है और जो क्रिप्स मिशन है ये दोनों एक ही साल में है, ठीक है, सेम ईयर में आया है, 1942 में आया है। तो डिफरेंस क्या है? नेहरू रिपोर्ट इज नॉट 1942, इट्स 1928, बट क्रिप्स मिशन हैज कम इन 1942, ठीक है, ये मैं डेट यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ओके, 1928। क्रिप्स मिशन इज ऑल्सो 1942। अब दोनों में डिफरेंस कितना है? क्रिप्स मिशन जो आया है दैट हैज कम इन मार्च, ओके, मार्च में आया है, जिसे कि गांधी जी ने कहा था ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और क्विट इंडिया मूवमेंट आपका आया है अगस्त, दिस इज द डिफरेंस। तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले आया है नेहरू रिपोर्ट, यस, सबसे पहले आया नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद आया क्रिप्स मिशन, यस, उसके बाद आया है क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लास्ट में आया है वेबल प्लान, ठीक है जी। चलिए ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन किसान सभा एट लखनऊ इन 1936? एनजी रंगा, ईएमएस नमूदिरीपद, स्वामी शाहजहां सरस्वती और आचार्य नरेंद्र देव। So the first president of All India Kisan Sabha was, yes, Swami Shahajahananda Saraswati, and this is very important organization because किसान से related इतने सारे बहुत सारे मतलब रिवॉल्ट हो चुके थे, बहुत सारे मूवमेंट्स हो चुके थे और उनके साथ काफी उनको डोमिनेट भी किया जाता था, बट ये जो यूनियन बन चुका था किसान सभा का, ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रहा है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। और नेशनल कांग्रेस जो सेशन हुआ था 1936 में, तो वो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहा है, ये सेशन जब ऑल इंडिया किसान सभा बनाया गया और उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं स्वामी शाहजहानंदा सरस्वती, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ओके। So Sharda Sadan was established by Pandita Ramabai Saraswati. She was a young widow, that's why she opened a school or important organization for women and tremendous work. बहुत मतलब इन्होंने काम किया है, बहुत सारे ऐसे important organization और schools वगैरह खोले गए, okay. Next question, who among the following historian propounded the theory of just a second, it's erased ना, just a second. Actually जूडिथ ब्राउन ने एक बुक लिखी, ठीक है, और उस बुक में मेंशन किया कि गांधी जी जो है वो सब कॉन्ट्रैक्टर की थ्योरी कैसे यूज कर रहे हैं। बुक का नाम था गांधीज राइजेस टू पावर, ओके। सो द राइट आंसर विल बी जूडिथ ब्राउन, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जूडिथ ब्राउन का लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, In which session of the Indian National Congress the Quit India Resolution was adopted? अभी हाल ही में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रेजोल्यूशन है वो कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस में अडॉप्ट किया गया, कहाँ पर? बॉम्बे, पूना, नागपुर या फिर सेशन हुआ था बॉम्बे में, जहां पर डिस्कस हुआ कि अब हमें एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करना है जो पूरा इंडिया लेवल पे होगा और एक ही नारा होगा, डू और डाई, ठीक है। और इंडिया से बिल्कुल अंग्रेजों को छोड़ने के लिए, यानी भारत छोड़ने का नारा दिया गया था, ठीक है। सो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे, ठीक है। कब हुआ था ये हमने डिस्कस किया है, 1942, ओके।
बॉम्बे का एक बहुत बड़ा मैदान था जहां से ये पूरा स्टार्ट किया गया, और जो लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। और इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 8 अगस्त को ही अनाउंस किया गया, बट नेक्स्ट डे ही सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन से रिलेटेड इसमें से कौन से मेंबर्स हैं जो नहीं है? पैथिक लॉरेंस, स्टाफर्ड क्रिप्स, जॉन साइमन और एवी अलेक्जेंडर। सो व्हाट इज कैबिनेट मिशन और ये कैसे भारत में आया?